किसी ने क्या कितनी कमाल की बात की है कि योगा इज नॉट जस्ट अबाउट द प्रैक्टिसिंग ऑफ सम आसना, इट इज मोर अबाउट द डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन द सब्टल एनर्जी ऑफ आवर लाइफ। मतलब कि योगा सिर्फ कुछ आसनों को बार बार प्रैक्टिस करना नहीं है, ये हमारे जीवन की सूक्ष्म एनर्जी को ढूंढना और उस एनर्जी को एक्सप्लोर करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र एक बार फिर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक नए प्लेटफॉर्म योगा साथी पर, जहां पर मैं आपको योगासन से रिलेटेड लगभग सभी जानकारी देने का पूरा प्रयास करूंगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सूर्य नमस्कार के बारे में बात करने वाले हैं। इसकी प्रैक्टिस करने से पहले आप लोगों को 3 बात मैं बता देता हूँ। सबसे पहली बात, अगर आप सूर्य नमस्कार को सिर्फ एक बेसिक एक्सरसाइज मानते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि दोस्तों सूर्य नमस्कार एक अपने आप में ही कंप्लीट प्रैक्टिस है, कंप्लीट टेक्निक है। क्योंकि जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो बॉडी के लगभग 95% मसल्स यूज होते हैं। इसमें हमारी साइड बेंडिंग और ट्विस्टिंग को छोड़ के बाकी सब फॉर्मेट जैसे फ्रंट बेंडिंग, बैक बेंडिंग, स्ट्रेचिंग और बैलेंसिंग सारी चीजें आ जाती हैं। और दूसरी बात यह है कि दोस्तों, अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी को, स्ट्रेंथ को, स्टेमिना को डेवलप करना चाहते हो तो सूर्य नमस्कार सबसे बेस्ट है। जैसे कि अब बात बताता हूँ फ्लेक्सिबिलिटी। जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं, खासतौर पर बड़ी एज के जो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं, वो इस पर्टिकुलर जैसे 2 नंबर की पोजीशन, 3 नंबर की पोजीशन में 1-2 मिनट तक होल्डिंग करें। जैसे आप 2 मिनट तक होल्डिंग करोगे तो क्या होगा, एक तो पेट में वाइब्रेशन होने लगा। पेट में वाइब्रेशन का मतलब आप समझिए कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा इससे इंप्रूव होगा, क्योंकि पेट में वाइब्रेशन होता है तो हमारी जो आंतें हैं वो दबती हैं, फिर खुलती हैं, दबती हैं, खुलती हैं, वाइब्रेट होने लग जाती है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी आंतों की एक्सरसाइज भी हो रही है। दूसरी चीज, जब हम बैक बेंडिंग के आसन जैसे 2 नंबर की पोजीशन में जब हम पीछे की तरफ मुड़ते हैं तो हमारे लंबर वाले पोर्शन में पेन होता है। ठीक है, अगर आप अपने मन को वहां फोकस करो, अपने माइंड को वहां फोकस करो और उस पोर्शन को रिलैक्स करने की कोशिश करो तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। सेम चीज 2 नंबर में ये चीज है तो 3 नंबर में भी होगा। 3 नंबर हम जब फ्रंट बेंडिंग में करेंगे तो हम लंबर को नीचे की तरफ खींचना है, जो कि आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, और दूसरी चीज स्टेमिना और स्ट्रेंथ। दोस्तों, जैसे बच्चे होते हैं खासकर उनमें स्ट्रेंथ नहीं होती और स्टेमिना नहीं होती, तो जैसे मैं अपने बच्चों को भी मैं मतलब सूर्य नमस्कार की 20, 30, 40, 50 रिपीटेशन कराता हूँ, मतलब बार बार सूर्य नमस्कार कराता हूँ। इससे क्या होता है, आपकी स्ट्रेंथ बनेगी। जैसे आप 6, 7, 8 जो पोस्चर है उसको 6, 7, 8 अब 10, 12 बार, 20, 25 बार उसको सूर्य नमस्कार बार बार करोगे तो आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। दूसरी चीज आपकी स्टेमिना होगा। अगर आप 50 बार सूर्य नमस्कार कर रहे हैं तो आपका इसका मतलब स्टेमिना बहुत अच्छा है, आप इंप्रूव कर रहे हैं। ठीक है, और तीसरी चीज दोस्तों, जब हम सूर्य नमस्कार के किसी भी पोस्चर को हम करते हैं, वो पोस्चर सिर्फ सूर्य नमस्कार के लिए बेनिफिट नहीं है। हमारे जो पर्टिकुलर आसन जैसे बैक बेंडिंग कर रहे हैं तो हमारे बैक बेंडिंग के आसन सुधरेंगे, अच्छे से करेंगे तो अगर हम सूर्य नमस्कार को सही राइट पोस्चर में करेंगे। और फ्रंट बेंडिंग करें तो हमारे फ्रंट बेंडिंग के पोस्चर्स, हमारे जितने भी फ्रंट बेंडिंग के पोस्चर्स वाले हमारे आसन है, योगासन है, सब इंप्रूव होगा। स्ट्रेचिंग जैसे 4 नंबर की पोजीशन और 9 नंबर की पोजीशन में हमारी स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज होती है, साइड स्ट्रेचिंग वाली होती है। अगर हम उसको सही टेक्निक से करें, अगर सही तरीके से करें तो आपकी स्ट्रेचिंग के आसन भी सुधरेंगे। और जैसे बैलेंसिंग में हमारे 2 नंबर की पोजीशन और 11 नंबर की पोजीशन आती है, क्योंकि दोस्तों जब हम पीछे की तरफ बैक बेंडिंग करते हैं तो कई बार हमारा बैलेंस नहीं बनता अगर लंबे टाइम तक करें। तो दोस्तों ये सारी चीजें हमारी सूर्य नमस्कार से हम अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं और आगे की तरफ और बढ़ सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में हो, चाहे स्ट्रेंथ के मामले में हो, चाहे फिर वो स्टेमिना के मामले में। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। मैं आप लोगों को हर पोस्चर के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इस पोस्चर से हमारे कौन कौन से आसन सुधरेंगे। खासतौर पर बिगिनर्स के लिए और एडवांस प्रैक्टिशनर्स के लिए भी, सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा बेनिफिट वाला होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि ये वीडियो कैसी है। और अगर आप सूर्य नमस्कार का एक एडवांस वर्जन भी है जिसमें कि ट्विस्टिंग और साइड बेंडिंग भी हम ऐड कर सकते हैं, ये कहीं पे वेरीफाइड नहीं है कि ऐसा है। मैंने खुद अपनी तरफ से अपने बच्चों के लिए करवाया था ताकि वो साइड बेंडिंग और ट्विस्टिंग भी इंप्रूव कर सके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस। हमारा फर्स्ट पोस्चर बिल्कुल सिंपल है, दोनों हाथों को इस तरीके से जोड़कर 90 डिग्री के एंगल में बिल्कुल ऐसे सिंपल चेस्ट के पास ऐसे होल्ड रखेंगे। अब स्टार्ट करते हैं सेकंड पोस्चर। सेकंड पोस्चर के लिए दोनों हाथों को सबसे पहले ऊपर उठाएंगे। देखो सिंपल से ऊपर उठाने के बाद अपनी स्पाइन को ऊपर खींचने के बाद फिर बैक बेंडिंग करेंगे। बैक बेंडिंग करो यस, इस तरीके से। यहाँ पे हम कई बार 2 गलती कर देते हैं। एक तो हम घुटने मोड़ के घुटनों से बेंडिंग करते हैं, वो गलत है। और दूसरा, अगर हम कभी कभार ने हिप्स को ना बाहर निकाल देते हैं बेंडिंग के लिए, लेकिन वो भी गलत है। 2 नंबर की पोजीशन बिल्कुल ऐसी सीधी होनी चाहिए।
हमारे पैर बिल्कुल सीधे, और जो ये है ये 90 डिग्री तक लाने की कोशिश करना, बिल्कुल इस तरीके से एक सीधी अलाइनमेंट में, और सिर दोनों हाथों के बीच में। इससे हमारे चक्रासन करने में, धनुरासन करने में, उष्ट्रासन करने में और बैक बेंडिंग के लगभग सभी आसन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि इसमें लंबर से बैक बेंडिंग होती है, और लंबर हमारा जितना ज़्यादा खुलेगा बैक बेंडिंग का आसन उतने ही अच्छे होंगे। 2 नंबर की पोजीशन के बाद 3 नंबर की पोजीशन में आना है। 3 नंबर की पोजीशन में आते हुए भी सबसे पहले ये करना है, अपने पोस्चर को सबसे पहले ऊपर खींचना है। हम स्पाइन को खींचेंगे। स्पाइन जितनी ज़्यादा हमारी फ्लेक्सिबिलिटी होगी, हमारी फ्रंट बेंडिंग भी और बैक बेंडिंग दोनों ही अच्छी होगी। उसके बाद हम बिल्कुल आगे खींचते हुए देखिए, कमर को बिल्कुल सीधी रखेंगे और बिल्कुल आगे खींचते हुए धीरे 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 इस तरीके से दोनों हाथों को अपने ये एडी के पास रखेंगे और चेस्ट को नीचे लगा के रखेंगे। अगर दोस्तों किसी प्रैक्टिशनर का अगर हाथ जमीन पे सही ढंग से नहीं लगता तो कोई बात नहीं, आप यहाँ तक कर सकते हो, लेकिन अपनी बैक को ऐसे नहीं रखोगे, सिर लगाने की कोशिश नहीं करोगे, पीछे को बिल्कुल ऐसे खींचोगे। हमारी स्पाइन को खींच के रखना, हमें फ्लेक्सिबल बनाना, हमें स्ट्रेच करना है। इस तरीके से बिल्कुल खींच के अपनी कोशिश करना है कि पेट भी, चेस्ट भी और सिर भी, ठोडी भी पूरा बिल्कुल खींचा हुआ और बैक बिल्कुल स्ट्रेट रखने की कोशिश, दोनों हाथों को अपनी एडी के पास रखना है। ये 3 नंबर की पोस्टर से आपके पश्चिमोत्तानासन हो गया, टिटिबासन हो गया, उत्तान टिटिबासन हो गया, ये सारे आसन इस पोस्टर में सुधर जाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं 4 नंबर की पोजीशन। 4 नंबर की पोजीशन करो, हमें यहाँ से एक पैर आप लेफ्ट भी ले जा सकते हो, राइट भी ले जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रैक्टिस के टाइम पे आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि दोस्तों कई जगह ना हमारी ये होती है कि पंजों को पीछे की तरफ इस तरीके से भी करवाते हैं कई जगह, ठीक है। और लेकिन अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपकी स्ट्रेचिंग ज़्यादा होगी। जैसे कि ये थाई वाली मसल्स, यहाँ की मसल्स खींचेंगे और अगले वाले पैर के यहाँ पे हैमस्ट्रिंग मसल्स खींचेंगे, जिससे कि आपकी स्ट्रेचिंग के आसन, जो साइड स्ट्रेचिंग के आसन है, वो सारे आपके बहुत अच्छे से सुधर जाएंगे। इसमें कोशिश करना है कि हमें ये वाला घुटना बिल्कुल सीधा रखना है, बॉडी अलाइनमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सीधी, बिल्कुल सीधी जैसे रेखा होती है, सीधी रेखा की तरह बिल्कुल स्ट्रेच करके ठोडी को बिल्कुल सामने, और कोशिश करना है कि थाई और ये हैमस्ट्रिंग मसल अच्छे से स्ट्रेच करो, और अगले वाला पैर दोनों हाथों के बीच में 90 डिग्री के एंगल में। सिर्फ ये 4 नंबर की पोजीशन। अब स्टार्ट करते हैं 5 नंबर की पोजीशन। यहाँ से 5 नंबर की पोजीशन में बिल्कुल दूसरा पैर भी पीछे लेके आएंगे, और जो एडी है उसको जमीन पे लगा के रखना है। कोशिश हमेशा ये रखना कि एडी को जमीन पे लगा के रखो। ये गलतियाँ होती है कि हम एडी को ऊपर उठाते हैं कमर को ऊपर उठाने के लिए, ये गलत है, ठीक है। एडी जमीन पे रखेगी, और जो ये हिप्स है आपको यहाँ से ऊपर खींचना है। हिप्स को जितना ऊपर खींचोगे, इधर शोल्डर की तरफ से भी ऊपर खींचना है और पैरों की तरफ से भी ऊपर, तभी आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स भी और बैक के मसल्स भी बिल्कुल स्ट्रेच होंगे। ये देखिए हमारी बैक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, ये बिल्कुल खिंचा हुआ होना चाहिए। ये जितना ज़्यादा खिंचाओगे, अपने हाथों से बॉडी को प्रेस करते हुए अपनी हिप्स को ऊपर धकेलना है। जितना ज़्यादा ये एंगल, जितना ऊंचा और जितना तीखा, मतलब कि एक पहाड़ की तरह है, इसको जितनी अच्छी तरह आप खींचोगे, आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स भी, बैक के मसल्स भी, शोल्डर के मसल्स भी स्ट्रेचिंग होंगे। इससे हमारी जो फ्रंट बेंडिंग के बाकी सभी आसन है, पश्चिमोत्तानासन हो गए, पादहस्तासन हो गए, सभी आसन बहुत अच्छे से स्ट्रेचिंग होगा, और इससे हमारे वो वाले आसन भी अच्छे से सुधरेंगे। 5 नंबर की पोजीशन के बाद 6 नंबर की पोजीशन। 6 नंबर की पोजीशन बेसिकली तो ऐसे होती है, देखो ये होती है, ये घुटने मोड़ने हैं, इसमें घुटने मोड़ के यहाँ पे रखने हैं, हिप्स को ऊपर उठाना है, चेस्ट को रखना है और ठोडी रखना है। लेकिन आप अगर प्रैक्टिस के लिए कर रहे हो, स्ट्रेचिंग के लिए कर रहे हो, तो इस पोजीशन में आप रेस्ट करो। इस पोजीशन आप रेस्ट करोगे तो फिर बाकी की पोजीशन आप अच्छे से खींच पाओगे। 6 नंबर की पोजीशन के बाद स्टार्ट करते हैं 7 नंबर की पोजीशन। 7 नंबर की पोजीशन में यहीं से दोनों पैर पंजे पीछे सीधे, एडी मिली हुई, और अपनी बैक को पीछे स्ट्रेच करना है। दोस्तों हम ये करते हैं कि कोहनी को हल्का सा मोड़ के कोशिश करते हैं। वो बिगिनर्स के लिए, अगर आप एडवांस में ले जाना चाहते हैं, खुद की बैक बेंडिंग थोड़ी इंप्रूव करना चाहते हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप कोहनी को सीधा करके बैक बेंडिंग जितना हो सके पीछे, आपकी ये कमर और पेल्विक रीजन तो ज़मीन पे लगना चाहिए, बाकी आपकी चेस्ट और हल्का सा पेट ऊपर उठाओ, और जितना हो सके अपने सिर को पीछे अपने हिप्स पे लगाने की कोशिश करो। जितना आप स्ट्रेच कर सकते हो करो, जितना आप स्ट्रेच करोगे बैक बेंडिंग के सभी आसन खुले। क्योंकि दोस्तों इसमें ना हमारी थोरेसिक वाली बेंडिंग भी होती है। यहाँ पे थोरेसिक वाली बेंडिंग जितनी हमारी अच्छी होगी, हमारे जो बैक बेंडिंग के आसन है वो भी अच्छे होंगे। लंबर हम 2 नंबर की पोजीशन में खींच लेते हैं, और इसमें थोरेसिक से बेंडिंग होती है, और लंबर भी यूज़ होता है। लंबर हमारा बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है अगर हम 7 नंबर की पोजीशन को अच्छे से खींच के मैक्सिमम टाइम तक होल्डिंग करें। हर एक पोस्चर को 1-1 मिनट का टाइम, जितना ज़्यादा आप पोस्चर में होल्डिंग करोगे, फ्लेक्सिबिलिटी उतनी जल्दी और उतनी ही ज़्यादा अच्छे से आपकी बढ़ेगी। 7 नंबर की पोजीशन के बाद फिर वही सेम 8 नंबर की पोजीशन जो हमने 5 नंबर की पोजीशन में किया था, सेम करना है। एडी जमीन पे, हिप्स को ऊपर, अपनी कमर को थोड़ी सी अंदर की तरफ, और पेट को अंदर की दबा दो। पेट को थोड़ा सा ना
अंदर की तरफ दबाना है, ताकि हम कोशिश करना है कि थाई की तरफ। अब अपने आप को एडवांस भी ले जा सकते हो, इस बॉडी को बिल्कुल अंदर की तरफ इस तरीके से खींच के देखो कितनी, जितना आप अंदर जाओगे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होगी। 8 नंबर की पोजीशन की बात करते हैं। 9 नंबर की पोजीशन, जो आपने 4 नंबर की पोजीशन में जो आगे पैर रखा था, अब उसको पीछे रखना है, और जो उसमें पीछे रखा था उस पैर को आगे रखना है। जैसे कि ये देखो, इसमें भी सेम कोशिश करना है, घुटने को सीधा रखने की कोशिश करना है, और हमारी ये बॉडी की अलाइनमेंट बिल्कुल एक लाइन में सीधी होने की कोशिश करेंगे। और इससे क्या होगा कि हमारी थाई की मसल्स और अगले वाले पैर के हमारी हैमस्ट्रिंग मसल्स अच्छे से स्ट्रेच होंगे। अगले वाला पैर 90 डिग्री के एंगल में होना चाहिए, ठोडी बिल्कुल सामने होनी चाहिए। 9 नंबर के बाद 10 नंबर की पोजीशन, आप पिछला पैर भी आगे लेके जाएंगे। बॉडी को सेम, बॉडी को हमें ये कोशिश नहीं करना कि सिर लगाना, हमें ये कोशिश करना है कि पेट को स्ट्रेच करना है, अपनी स्पाइन को स्ट्रेच करना है, बिल्कुल नीचे खींचना है, जितना आप पॉसिबल हो नीचे खींचो। जितना नीचे खींचोगे स्पाइन खींचेगी, और जितनी स्पाइन आपकी फ्लेक्सिबल होगी, हमारे सभी आसन, चाहे फ्रंट बेंडिंग, बैक बेंडिंग, चाहे हमारे ट्विस्टिंग के आसन भी हमारे बहुत अच्छे से सुधर जाएंगे। ये 10 नंबर की पोजीशन के बाद 11 नंबर की पोजीशन, दोनों हाथ आगे सीधे करो, सीधे करके सेम कमर को, बैक को स्ट्रेट रखते हुए यहाँ पे स्ट्रेट रखना है। स्ट्रेट रखने के बाद फिर बैक बेंडिंग करना है इस तरीके से, और सेम वही पोजीशन 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। अपने घुटनों से घुटने नहीं मुड़ेंगे, और कमर से लंबर से खींचेंगे। जितना ज़्यादा आप इसको इस पोजीशन में जितनी ज़्यादा आप हेड होल्डिंग करोगे ना, आपकी बैक बेंडिंग उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होगी दोस्तों। उसके बाद 12 की पोजीशन, यहाँ पे दोबारा अपनी स्पाइन को ऊपर खींचेंगे, और फिर हाथ जोड़ देंगे सेम पोजीशन में। ये हमारे 12 पोजीशन हैं। 12 पोजीशन के जो 7 पोजीशन है, वो हमारे 7 पोजीशन है हमारे, वो थोड़ी से अलग है, और बाकी वो सेम, मतलब दोबारा वही 7 के बाद 8, 9, 10, वही 5, 4, 3, 2, 1 वाली हमारी दोबारा हो जाती है। तो दोस्तों ये सूर्य नमस्कार की कुछ प्रैक्टिस थी, आप डेली करें, रूटीन में करें, रेगुलर करें। और दोस्तों जो बिगनर्स हैं उनको खास तौर पर मैं बताऊंगा कि ये प्रैक्टिस 2 तरीके से करें, और बच्चे भी इसको इस तरीके से करके, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ और स्टेमिना तभी डेवलप होगी, ठीक है। और दूसरी चीज फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज होगी। पहली टेक्निक इस तरीके से करना है, आपको सूर्य नमस्कार के राउंड ज्यादा से ज्यादा करने हैं। शुरुआत में आप 10 से स्टार्ट करें, 15, 20, 25, 30 राउंड करने लगे, 50, 50, 60, 60 राउंड आप कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप मैक्सिमम राउंड तक आप कर लोगे, उसके बाद 2 राउंड सूर्य नमस्कार के होल्डिंग के साथ करें। हर पोर्शन को 1-1, 2-2 मिनट तक आप होल्डिंग करके करें। इससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों जब आप होल्डिंग के साथ करते हो तो पर्टिकुलर पोर्शन पर पेन होता है, उस पेन को आप मेंटली फील करें और उसको रिलैक्स करें। मेंटली आपको रिलैक्सेशन जरूर करना है, इससे आप पेन कम होने लगेगा और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने लगेगी। आप महसूस करोगे खुद वो पोर्शन कितना गर्म हो रहा है, कितने गर्माहट से महसूस होगा, ठीक है। और दूसरी राउंड ज्यादा करने हैं, दोनों राउंड करोगे तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी, स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, और स्टेमिना भी बढ़ेगा, ठीक है। और आपका बॉडी वार्म अप भी हो जाएगा। मैं भी अपने बच्चों को बहुत राउंड करवाता हूँ, ताकि बॉडी वार्म अप भी हो जाए और स्टेमिना, स्ट्रेंथ भी बढ़ जाए, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट में नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक के बारे में बता सकते हैं कि किस चीज के ऊपर मैं बताऊं, मैं जरूर उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। और तब तक ये रुद्र आपसे सिर्फ यही कहेगा, गिव योरसेल्फ पेन टू एंड द पेन, बिकॉज नो पेन नो गेन। धन्यवाद, जल्द मिलेंगे।